कर्ता तत्पूजा कर्मचाचिरं यद्यत्कर्म करोमि तत्तदचिरं शम्भो परारागमम्। ओम तत्सत्। नारायण नारायण नारायण। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमे नारायणी नमोस्तुते। शरणागतिनाथपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थिहरे नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जगद्धात्री राजराजेश्वरी भवतारिणी नमः। जगदम्ब 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 जय जगदम्बे तुभ्यां भवानि। हरि शिवानंदाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे त्वं भुविष्णुर्विरिञ्चिस्त्वं त्वन्त्यदेवो महेश्वरः त्वन्त्येव शक्तिरूपासि निर्गुणस्त्वं सनातनः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिर्पूजामूलं गुरोत्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अज्ञानविनान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधेत्वं योगीन्द्रनिर्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं मंगलम गुरुदेवाय महनीय गुणात्मने सर्वलोकशरण्याय साधुरूपाय मंगलम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। उज्ज्वल आत्मस्वरूप परमपिता परमात्मा के दिव्य अमर संतान यहाँ पर इस सुंदर सभा मंडप में उपस्थित श्रोतागण के रूप में आप भगवत भक्त मोक्ष के आकांक्षा करने वाले मुमुक्षुवृंद और ज्ञान के पिपासा ज्ञान प्राप्ति करने के लिए अत्यंत उत्कंठा जिज्ञासु वर्ग जीवन में यहाँ दृश्य जगत केवल तात्कालिक परिवर्तनशील तथा अशाश्वत नाम रूपों की खेल है, माया की एक चमत्कार है। ऐसा सत्संग में श्रवण करके इस ज्ञान प्राप्त करते हुए ज्ञान ग्रंथों को पढ़ करके इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए और अपने आप के अनुभव में देख करके कल रहा आज नहीं है, इस प्रकार से हम अपना ही इसमें देख करके अनुभव के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करके सब क्षणिक है, सब नश्वर है, सब अशाश्वत है, सब अनित्य है। ऐसा करके ये अनित्य दृश्य से अपना मन को हटा करके नित्य तत्व के प्राप्ति के वास्ते
अध्यात्म जीवन को अपना करके साधना मार्ग में उतर के साधना करते हुए आप लोग साधक हैं, जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, ऐसा इस सभा मंडप में श्रोतागण के रूप में भगवत भक्त साधक जिज्ञासु मुमुक्षु के रूप में आप अजर अविनाशी आत्म तत्व हैं, आप अमर आत्मा हैं। एक और अति अर्थपूर्ण समय है, खास करके उत्कल प्रदेश में ये पूर्णिमासी को अग्नि पूर्णिमा कहते हैं। सब कूड़ा कचरा ये वो सब जमा करके उसको आग लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में होली के दिन ऐसा जमा करके आग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर शायद होली को भी करते होंगे, लेकिन आज के दिन खास करके हर घर के पास में बड़ा ढेर लगा करके उसको आग लगाते हैं। ये अच्छा है, जो आपके धार्मिक जीवन के लिए बाधा के रूप में धर्म के विपरीत अनुचित जो भी संस्कार है, वासना है, आदत है, विचारधारा है आपके अंदर, उसको सबको एकदम आग लगा करके फूंक दो। बिल्कुल नया साफ नया जीवन, एक सुप्रभात को बना दो। आपके अंदर आपके आंतरिक आध्यात्मिक जीवन बनाने में जो भी रुकावट के रूप में आपके अंदर कोई अनुचित विचार है, भावना है और आदत है, कुछ भी है, उसको सब आप आज समाप्त कर लेना चाहिए। ये अग्नि भगवान को स्वाहा कर दो, बाद में पुनः नहीं आपके जीवन में आकर के आपको बाधा करे। इस प्रकार से हमेशा के लिए आपके अंदर, आपके अपना स्वभाव में, अंतःकरण में किसी भी प्रकार की तत्व हो जो आपके लिए प्रतिकूल है, आपके आदर्श जीवन के लिए, आपके सदाचार में जीवन के लिए, और किसी भी क्षेत्र में, ये नहीं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में ही, धार्मिक क्षेत्र में ही, तो आपके पारिवारिक जीवन में भी वो बाधक कोई भी तत्व आपके अंदर आपने देखा है, लेकिन उससे हटाने को आपको समर्थ नहीं हुआ है। बस आज एक संकल्प लेकर के उसको आंतरिक अग्नि, संकल्प के अग्नि में स्वाहा करके समाप्त कर दो। ये दोनों चीज, आज अग्नि पूर्णिमा है और साथ साथ में चंद्र ग्रहण की पर्व है, ये मौका को छोड़ना नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इससे लाभान्वित होकर के आगे चलना। अब 4 प्रकार की न्याय बताए मनोरंजन मिश्रा जी, मार्जाल न्याय, मरकट न्याय, मीन न्याय और कश्यप। ये सब भगवान की निगाह आपके तरफ खींचने के लिए, ऐसा लेकिन भगवान की निगाह हमारे तरफ खींचने के लिए क्या उपाय है, हम क्या करने में अपने आप भगवान हमारे तरफ देखने लगते हैं, हमारे सोचने लगते हैं। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। मेरे लिए तेरे सिवाय और कोई है नहीं, ऐसा एकदम दृढ़ता पूर्वक उनके ऊपर हम अपना जीवन को पूरा के पूरा सौंप दें, तब उनके परिपूर्ण ध्यान हमारे तरफ आ जाता है। वो सोचता है बड़ा समस्या हो गया भाई, ये अपने आप को बिल्कुल हमारे हाथ में सौंप दिया, अपने आप सुरक्षा भी करने के लिए है, ये मार्जा न्याय है। गजेंद्र जब अपना मरकट न्याय करके, बहुत परिश्रम करके, पुरुषार्थ के द्वारा ग्राह के इससे छूटने के लिए कोशिश किया, पानी यहां तक
आते तक भी कोशिश किया, घेराए में खींचता गया, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि ये मेरे प्रयत्न से मैं बचने वाला नहीं हूं, बस एकमात्र हमारे लिए सहारा है, क्योंकि करता वो है, वो सर्वशक्तिमान है, जो मुझसे नहीं हो सकता है वो केवल मात्र तो एक ख्याल से कर सकता है। ऐसा जब उनके अंदर ये पूरा के पूरा ज्ञान आ गया, ये महसूस होने लग गया, बस वो अपना इसको छोड़ देता है, अपना प्रयत्न को छोड़ करके तो केवल मात्र एक ही मेरे लिए सहारा करके भगवान के ऊपर परिपूर्ण शतशः उनके ऊपर अपना जीवन को सौंप करके प्रार्थना करने लगता है। गजेंद्र तब भगवान डायरेक्टली फ्रॉम वैकुंठ गिविंग एवरीथिंग he comes to him and rescues him। जब तक सभा बीच में द्रौपदी अपना लाज रखने के लिए एक हाथ में साड़ी पकड़ कर करके, हे प्रभु क्यों मुझे ऐसा तुमने भूल गए हो, आकर के रक्षा करो, आप भी हाथ में रख करके रक्षा करने के लिए चिल्लाती रही, भगवान नहीं आए। जब द्रौपदी को मालूम हो गया मेरे बस की बात नहीं है, और ये भी कहते हैं वो हे द्वारकाधीश करके चिल्लाई कि दूर से रहने वाले हे हो तुम जल्दी आओ, दूर से आओ, लेकिन भगवान नहीं आया। कहते हैं वो पुकारना छोड़ करके ये मेरा हृदय निवासी हे प्रभु करके दोनों हाथ को उठा करके हे मेरा हृदय निवासी प्रभु रक्षा करो तो करके ऐसा जब कही तत्क्षण अद्भुत कथा है। भगवान दशावतार किया है, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन भार्गव राम कृष्ण बुद्ध करके सब जिंदे जिंदा अवतार, लेकिन द्रौपदी के वास्ते उन्होंने जड़ तत्व की अवतार ले लिया, चीर की अवतार धारण कर लिया, स्वरूप धारण कर लिया। वो कोई चमत्कार नहीं था, भगवान स्वयं अक्षय वस्त्र बन गए, भगवान स्वयं अक्षय वस्त्र बन गए, तभी तो ये तो 100 हाथी की बल रखने वाला दुशासन खींच के बस चक्कर आकर के बेहोश होकर के गिर गया। सीलिंग तक सभा में छत तक ढेर हो गया, कपड़े की चीर की ढेर हो गया। और दुशासन बिल्कुल कोलैप्स होकर के फट जाकर के सिर फटका उसके फर्श पर गिर गया। पता नहीं है कोई एम्बुलेंस की गाड़ी ले आए, पता नहीं है, लेकिन द्रौपदी की समस्या खत्म हो गया भगवान की तरफ। लेकिन भगवान का इतना उनके ऊपर नजर, इतना कृपा, उसके लिए कारण क्या है? कारण देखना है तो द्रौपदी हृदय उसका भाव क्या रहा, गजेंद्र की हृदय इसका भाव क्या रहा, मीरा की हृदय में इसका भाव क्या रहा, जो है सैकड़ों साल तक कठिन तपस्या, योगाभ्यास, निधिध्यासन, मनन, आत्मचिंतन करके ऋषि मुनियों ने जो नहीं पा सके, गोकुल नंदगांव वृंदावन के अनपढ़ गंवार असभ्य, उनके में क्या शिष्टाचार, उनके अंदर क्या पढ़ाई, विद्या, बुद्धि, कोई भी कुछ भी नहीं है। ऐसा गंवार, अनपढ़, अशिक्षित ये गोपिका स्त्री और ग्वाल बाल, उनके अंदर क्या चमत्कार रहा। भगवान अपने पीठ पर चढ़ने के लिए भी ग्वाल बालों को पूरा लाइसेंस दे दिया, जो बोलते थे ऐसा करता रहा, नाच बोला तो नाचने लगते थे। ये क्या चमत्कार, उनके हृदय की अवस्था क्या है। भगवान की प्राप्ति केवल मात्र जिस हृदय में उनके प्रति सच्चा प्रेम, जैसा कौशल्या की और यशोदा की वात्सल्य,
मित्रता, बाल बालों की ये प्रेम, सखा के मित्रता, इस प्रकार की जो शुद्ध प्रेम जिस हृदय में है, बस वो एक चीज। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, तुम जो भी पूछो भगवान तुमको देने के लिए तैयार है। बार बार तुम जिद करके पूछे, दे देता है। जिद हो जाना चाहिए उनके पास, हो जाने में भगवान दे देता है, क्योंकि वो तो कल्पतरु है, क्या नहीं दे सकता है, सबको देने के लिए वहां पर है। वो तो कामधेनु है, चिंतामणि है, वांछित फल प्रदायक है, कल्पतरु है। लेकिन एक चीज देने से भगवान झिझकता है, 10 बार सोचता है कि देने में जल्दी तैयार नहीं होता है, झिझकता है। वो क्या है? शुद्ध प्रेम। ये क्या, ये सौदागिरी की भक्ति नहीं है, क्योंकि हम मंदिर में जा करके बोलते हैं कि हम इतना चढ़ाएंगे, हमारे ये काम बना देना। अंदर अंदर से हम भगवान के सामने जा करके प्रार्थना करते हैं, बड़ा भक्ति करते हैं, जप भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, संतोषी माँ के बहुत सारे व्रत करते हैं। लेकिन तो संतोषी माँ के वास्ते नहीं, अपने वास्ते, अपने वास्ते, अपना कुछ बनना है। इसलिए बनने के वास्ते वहां जाकर के हम तो व्रत इत्यादि करते हैं। तो मतलबी प्रेम तो है, भक्ति तो है, मतलबी भक्ति। हमारे ऊपर हमारा प्रेम जितना है उतना प्रेम भगवान में नहीं है। भगवान को भी हमारा काम बनाने के लिए हम उनको तो अपने वश लेना चाहते हैं। ये सौदागिरी, ये दुकानदारी, इसको बोलते हैं वैधि भक्ति। कच्चा भक्ति है, लेकिन पक्वता प्राप्त जो सच्चा भक्ति है वो प्रेम है। और प्रेम की, असली प्रेम की निशान तो वो अपने वास्ते कुछ नहीं चाहता है, तो केवल मात्र तो प्रेम है। तो उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति है, जो एक अपना प्रेमी है, तो उनके ख्याल से ही वो तृप्त हो जाता है और अपने वास्ते नहीं चाहता है। इट इज नॉट फॉर समथिंग, लव फॉर लव से। भगवान के ऊपर हमारा प्रीति है, हमारा प्रेम है, भगवान को हम सर्वस्व मानते हैं, इसलिए हमारा सहज रूप में उनके ऊपर प्रेम है। और इस प्रेम से उनसे हम कुछ प्राप्त करने के लिए चाहते नहीं, कुछ नहीं। यदि भगवान पूछे तुमको क्या चाहिए, इतना मेरे से तुम प्यार करते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे हम प्यार करते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है, वही काफी है। इतना ही देना कि ये प्यार हमारा कभी कम नहीं हो, दिन प्रतिदिन ज्यादा होते हुए। वरम न याचे रघुनाथ, वरम न याचे रघुनाथ, युष्मत् पादाब्ज भक्ति सततम ममास्तु, इदम प्रियम नाथ वरम प्रयाचे, पुनः पुनस्त्वाम इदमेव याचे। ये एकमात्र पूछना है, हम अन्य कोई वर को नहीं मांगते हैं, तेरे चरण कमल में हमारा प्रीति हो, ये एक ही हमारे लिए प्यारा लगता है। तो इसी चीज को हम मांगते हैं, बार बार इसी को मांगेंगे। और 10 बार पूछा तो भी इसी को मांगेंगे, 100 बार इसी को मांगेंगे, लेकिन अन्य कोई वस्तु को नहीं मांगते। इस प्रकार की प्रेम ये देने के लिए भगवान तैयार नहीं रहता है। क्यों? कि यदि किसी को ये प्रेम भगवान ने दे दिया, फिर उनका बन जाता है भगवान। अपना स्वतंत्रता को भगवान ने खो देता है और तो उनके वश में आ जाता है। कहते हैं ना, भगवान भक्त पराधीन है, सर्वसंत स्वतंत्र है, किसी का काबू में आने वाला नहीं है, सबको अपना काबू में रखने वाला, लेकिन भगत के काबू में बन जाता है। भगत के ये है, ये एकमात्र रहस्य है। भगवान आपसे कुछ नहीं चाहता है। यदि आप सच्चा प्रेम दिल के उनके प्रति हम भरा दे, रख दें, तब अपने आप को अपना बना देने के लिए भगवान तैयार हो जाता है। करके आखिर में ये एक ही रहस्य है, भगवान का नजर हमारे तरफ खींचने की। एक ही रहस्य है, भगवान का पूरा के पूरा दिल मन हमारे तरफ खींचने की। यदि आज चाहते हैं कि भगवान हमको कभी नहीं भूले, हमेशा हमारा ख्याल करते रहें,
भगवान ने ये रहस्य खोल दिया। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपके पूरा के पूरा भार प्रपंच का, परमार्थ का, दोनों का मैं अपने ऊपर ले लेता हूं यदि आप अनन्य भाव से हमारा ही चिंतन करते रहेंगे। हाँ, अन्य कोई वस्तु के ख्याल ही नहीं करेंगे। ध्यान भी यही होता है, एक में एक ही चीज की चिंतन, और टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल कॉन्ट्ररी थॉट्स, सिंगल concentrated thought of one thing to the exclusion of all contrary thought। इसी को ध्यान करते हैं, इसी को समाधि करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा उस सत्य की चिंतन करो और किसी अन्य तत्व की चिंतन मत करो। बाकी सब चीज को हटा करके एकमात्र उस तत्व की चिंतन तुम करते जाओ, तब उसका प्राप्ति तुमको हो जाएगा, कालक्रमेण उसका प्राप्ति हो जाएगा। अव्यभिचारिणी भक्ति और अनन्य भक्ति, भगवान ने रहस्य को गीता ज्ञानोपदेश में हमारे सामने रखा है और उन्होंने इसका दृष्टांत गोपिका स्त्री लोग, वृंदावन के नंदगांव की उस इलाका की परम सौभाग्यशाली ग्वाल बाल, जिनका प्रेम उनके है, उनके प्रति अपना पूरा के पूरा प्रेम भगवान उनको सौंप देता है। प्रहलाद के वास्ते आखिर में थोड़ा सा विलंब किया, प्रहलाद से वो माफ मांगते हैं, हमारे वास्ते तुम बहुत कष्ट संकट सहन किया, मैं इसके पहले ही आकर के तुमको छुटा देना चाहिए था, तो देर किया, इसके वास्ते प्रहलाद मुझे क्षमा करना चाहिए था। नृसिंह भगवान, तीन लोग जिसको देख करके थरथर भय से कांपता रहा, ये प्रहलाद से जाकर के क्षमा मांगते हैं नृसिंह अवतार भगवान, क्योंकि प्रहलाद की शुद्ध प्रेम उनके वास्ते। ये रहस्य है, ये चाबी है। सूरदास ने इसको बहुत सुंदर रूप में बताया है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। अजामिल पापी, पापियों से महत पापी, उत्तम कुल के ब्राह्मण भ्रष्टाचारी बन गया, व्यभिचारी बन गया, सब प्रकार के अन्य आहार खाने लग गया, शराब पीने लग गया। जितना आदमी गिर सकता है उतना गिरा। लेकिन बाद में जब उनको एक अद्भुत अनुभव हुआ, अरे मैं इतना पतित, भ्रष्टाचार, दुराचार, भगवान इतना हमारे ऊपर धर्म किया, मेरे जैसा मैं तो वह हृदय शून्य, अनग्रेटफुल कोई नहीं है। नो, आई विल लीव एवरीथिंग करके उन्होंने उस समय से जब बीमार होकर के बच गया मृत्यु से, उठ करके उन्हें पूरा के पूरा अपने जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करके भगवत भक्ति में लग गया। बस जैसा कि उन्होंने अपना दिल को इस विषय के भोग से निकाल करके भगवान के चरण में लगा दिया, भगवान उनका बन गया। लेकिन उनके पास और कोई भी क्षमता नहीं था, कोई तपस्या नहीं थी, कोई धार्मिक पृष्ठभूमि नहीं थी। इसलिए सूरदास कहते हैं अजामिल में क्या साधना रहा, और ये अपना जटायु में पक्षी है, और पक्षी क्या भक्षण करता है आप जानते हैं, खास करके इस प्रकार की गिद्ध, मरा हुआ अपना इसको खाना है। तो दीन न दुख हरण देवा संतन हितकारी, अजामेल गीत व्याध इनमें कहो पूर्ण साध। और बोलते हैं ध्रुव के शिर छत्र देत, प्रहलाद को उबार लेत, भक्त है तब भांग सेतु लंकापुरी जाए। विभीषण के वास्ते उन्होंने, सीता के वास्ते गया लेकिन विभीषण के वास्ते गया।
इस प्रकार से वो कहते हैं थोड़ा सा झूठा करके रखा हुआ पेड़ को खाने के वास्ते उस अनपढ़ एक आदिवासी, जो अचूल कहते हैं आदिवासी, एक अनपढ़ एक बुद्धि स्त्री के पास जाकर के झूठा बैठ गया। क्यों? उनके हृदय में पूरा के पूरा दुनिया के इस नाशवान वस्तु के ऊपर की ममता और आसक्ति निकाल करके पूरा के पूरा उनका हृदय भगवान के लिए वो दे दिया था, रख दिया था। कि भगवान यही चाहते हैं कि अपना दिल की प्रेम ये नाशवान वस्तु पदार्थ से निकाल करके गुरु महाराज पूरा उनका जिंदगी में एक ही कार्य करते रहे, भटकता फिरता दुनिया को, इस प्रपंच के तो तापत्रय से पीड़ित दुनिया को वो प्रशांत अवस्था, वो सर्व दुख से निवृत्त होकर के आनंद और शांति की धाम कैसा उनको पहुंचाएं, उनको उस मार्ग में आने के लिए कैसा प्रेरणा दें। उनका पूरा कार्य यही था, हाउ टू मेक mankind turn away from this road that leads to sure suffering and grief and sorrow and take him to that realm which is full of joy, peace and light. पूरा जिंदगी भर उन्होंने यही एक प्रयत्न किया, आजकल के आधुनिक जगत की दुनिया को शांति और आनंद की रास्ता दिखा करके, उनकी उस रास्ता की ओर प्रेरित करके, मार्गदर्शन करके उनको उस दिशा में ले जाएं। योग वेदांत का प्रचार के द्वारा, सुलभ साधना के द्वारा, जीवन को ही साधना में बना करके दिव्य जीवन के द्वारा आखिर में 1963 जुलाई 14 तारीख को वो अपना शरीर छोड़ करके परमधाम पहुंचे। 14 तारीख 1963 जुलाई 14 को महासमाधिस्थ हुए। 13 तारीख को उनके कुछ निकट भगत शरीर के ऊपर कुछ अवस्था थी, वो ठीक लिख नहीं पाते थे, पार्श्वद वायु आ गया था उनको। 13 तारीख को वो कहां तक उन्होंने इस अवस्था से थोड़ा बहुत सुधरते आए हुए हैं देखेंगे करके 3-4 डॉक्टर थे, तो उनके सामने एक कॉपी दिया और कलम दिया, पेन दिया, आप कुछ लिखिए स्वामी जी। अच्छा, लिखना चाहते हैं, लिखिए। 2 शब्द लिखा उन्होंने, 2 शब्द लिखा अंग्रेजी में लिखते थे, डिटैच अटैच, डिटैच अटैच, वहां से तोड़ो यहां जोड़ो। तो वो समझे नहीं, क्या समझे ऐसा लिखा है, डिटैच है, अटैच। हाँ, तब उसका अर्थ उनके निकट चला, हमेशा उनके साथ रहता था। उन्होंने कहा इसके तात्पर्य यह है, डिटैच द माइंड फ्रॉम द पासिंग थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अटैच इट टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। ये जो माया की बाजार है, ये नाशवान नाम रूप है, उससे मन को हटा करके भगवान के चरण में पूरा के पूरा दिल और मन को लगा दो, कनेक्शन वहां लगा दो, यहां से डिस्कनेक्ट करो, वहां कनेक्शन वहां लगा। कहा गुरु महाराज ने कहा, हाँ ठीक है, ठीक है, ये ठीक कहता है। बस कोई भजन भी है, माया के संग टोड़ो हरिजू की संग देखो, ऐसा ये सूत्र के रूप में 2 शब्द कह करके पूरा के पूरा अनेक ग्रंथों में दिया हुआ जो ज्ञानोपदेश है, गुरु महाराज ने दे दिया। जैसा आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, श्लोकाध्ययन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पड़ा, ऐसा डिटैच अटैच करके हमारे लिए हमेशा के लिए एक मार्गदर्शन दे दिया गुरु महाराज ने। ये नाशिवान, ये नाम रूप से तुम्हारा इसको, ये अल्प विषय से तुम्हारा मन और दिल को हटाओ, भगवान के चरण में लगा दो। यही था इन व्यक्तियों में, भगवान उनका बन गया। ये छोटा सा एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करके मैं समाप्त करता हूँ। भगवान के प्राप्ति के वास्ते एक ही एक रहस्य है, ये एक ही एक तो साधना है, बाकी सब इसके अनेक स्वरूप है, उपसाधना है, लेकिन केंद्रीय साधना एक ही है, आपके दिल की प्रेम उनके ऊपर रख दो। लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है, लगा ले प्रेम ईश्वर से लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है। नहीं वो पाताल के अंदर, नहीं वो आकाश के ऊपर, नहीं वो पाताल के अंदर, नहीं वो आकाश के ऊपर, नहीं वो पाताल के अंदर, नहीं वो आकाश के ऊपर, सदा वो पास है तेरे, सदा वो पास है तेरे, कहाँ ढूंढत जाता है, कहाँ लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है।